अगर आपको फ्यूचर के अंदर सस्ते फोल्डेबल स्मार्टफोन्स देखने को मिले ना कभी भी, उसका क्रेडिट है ना पक्का सैमसंग को जाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से सैमसंग काम कर रही है ना, लग रहा है कि फ्यूचर में आपको सिर्फ और सिर्फ फोल्डेबल फोन्स ही देखने को मिल सकते हैं। मतलब एटलीस्ट हो सकता है कि फ्लैगशिप फोन फोल्डेबल से रिप्लेस हो जाए, क्योंकि अभी उनके Z Fold 3, Z Flip 3 जैसे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं। और एक बात बताऊं आप लोगों को, पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं, यानी कि 2019 में उन्होंने सबसे पहले फोल्ड 1 निकाला था। कहानी उनकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, आगे डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रही थी लोगों, लेकिन वो फर्स्ट जनरेशन था। सेकंड जनरेशन में इंप्रूवमेंट करे और थर्ड जनरेशन में ऐसा लग रहा है, यानी कि Z Fold 3 की अगर मैं बात करूं, यहां पे उन्होंने जो टेक्नोलॉजी वो डालना चाहते थे वो टेक्नोलॉजी डाली है। इसके साथ साथ बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव किया, तो सबसे जरूरी चीज कीमतों को भी यहां पे कम किया, एटलीस्ट यूएसए के अंदर। क्योंकि यूएसए के अंदर Z Flip 3 जैसा फोन $999 यानी कि $999 का है। बिल्कुल सही सुना, और उसकी कीमत है $1800 तकरीबन Z Fold 3 की, जो कि पहले से ज्यादा कम हो जाता है और ओवरऑल एक बेटर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ फोल्डेबल के नाम पे सैमसंग इतना चार्ज कर रही है, फोल्डेबल के साथ साथ या तो अंडर डिस्प्ले कैमरा भी डाल दिया है, एस पेन का सपोर्ट भी डाल दिया, यानी काफी सारी चीजें करी है। चलिए आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं फोल्डेबल के बारे में और स्पेशली Z Fold 3 और Z Flip 3 के बारे में, क्योंकि इस बार देख के ऐसा लग रहा है काफी एक्साइटिंग फोन्स उन्होंने लॉन्च करे हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 6 लाख सब्सक्राइबर काफी जल्दी करने हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पे बात करते हैं आखिर Z Fold 3, Z Flip 3 में ऐसा खास आपको क्या देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली फोल्डेबल टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन फोल्डेबल के साथ साथ जो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी उसे भी यहां पे इंप्रूव किया है। जैसे बात करें जो मेटलिक फ्रेम होती है या फिर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की बात करें, यहां तक कि जो Z Fold 3 है उसके अंदर जो फोल्डेबल ग्लास होता है, जिसे अल्ट्रा थिन ग्लास कहा जाता है, उसे भी यहां पे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आए। यहां तक कि यहां पे आपको एस पेन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है ताकि जो लोग है वो नोट्स वगैरह ले सके। ये काफी कमाल की बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा का इंप्लीमेंटेशन भी देखने को मिल रहा है कि डिस्प्ले के पीछे आपको कैमरा देखने को मिल चुका है। यानी कि सैमसंग इसमें सारी की सारी टेक्नोलॉजी डाल दी और पिछली बार से उन्होंने रेट कम रखा है। और सैमसंग की एक प्लानिंग ये चल रही है कि आने वाले समय में फोल्डेबल को और सस्ते से सस्ते में ले जाने की कोशिश करें। और जिस तरीके से वो अभी उनके मेन फ्लैगशिप फोन पर फोकस करते हैं ना, जैसे एस सीरीज पे, पूरी तरीके से एस सीरीज भी रिप्लेस हो जाए फोल्डेबल से। ऑलरेडी नोट सीरीज तो हो चुकी है। मतलब आप खुद सोचो, सैमसंग के लिए गैलेक्सी नोट एक रिवॉल्यूशन था, क्योंकि बड़ी स्क्रीन का फोन लेके आया था, एक स्टाइलस देखने को मिलता था, और उस एस पेन के लिए लोग है ना वो गैलेक्सी नोट फोन को लेते थे। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने एस पेन को उठा के इंक्लूड कर दिया है फोल्ड के अंदर, और गैलेक्सी फोल्ड है पूरी तरीके से आपको एक ऐसा फोल्डेबल फोन या फिर कोई फोल्डेबल नोट की तरीके से आ गया। जैसे हम नोट का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात यह खत्म नहीं हो जाती। यहां पे सैमसंग क्या कर सकती थी, कॉस्ट कटिंग कर सकती थी, अलग अलग चीजें कर सकती थी, लेकिन वो भी नहीं करी। सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें डाली। यहां तक कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास DX होता है, जो कि आपको कैमरा लेंस के ऊपर जो प्रोटेक्शन मिलती है वो तक आपको यहां पे देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको प्रोसेसर में भी कोई कंजूसी नहीं करी। स्नैपड्रैगन 888 जो लेटेस्ट है उसी को ही इंप्लीमेंट किया गया है यहाँ पे। यानी कि सैमसंग जो सारी चीजें डाल सकती थी इन फोन के अंदर वो डाली, और इन फोन को यहाँ पे प्रॉपर फ्लैगशिप बनाए। यहां तक कि जो फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले ना, उसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने की बात ये सिंपल सा मतलब कि सैमसंग की प्रायोरिटी तो यहाँ पे फोल्डेबल है, लेकिन इसी के साथ ये भी है कि सैमसंग अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन उसे सही रेट के अंदर। अभी मार्केट में देखा जाए तो फोल्डेबल टेक्नोलॉजी को कौन लीड कर रहा है? सैमसंग है। सैमसंग के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। Xiaomi ने Mi Mix Fold बनाया, वो चाइना एक्सक्लूसिव रखा है, ग्लोबली वो लॉन्च नहीं हो पाया। ऐसे ही अंडर डिस्प्ले कैमरा को भी देखा जाए तो सैमसंग ग्लोबली लेके जा रही है अपने Z Fold 3 के साथ। इसके साथ ही फोल्डेबल के अंदर स्टाइलस को भी इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि पहले प्रॉब्लम ये थी कि फोल्डेबल का जो डिस्प्ले का ऊपर आउटर कवरिंग होती थी वो प्लास्टिक की होती थी, स्क्रैचेस आ सकते थे, डैमेज हो सकती थी। 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने इस चीज को फिक्स कर दिया है और एक ऐसा डिस्प्ले उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है जो कि ऑब्वियसली एस पेन और जो छोटे मोटे वियर एंड टियर डैमेजेस होते हैं ना, उसे यहाँ पे झेल सके। ये काफी सही चीज उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है। लेकिन बात यह कि आने वाला जो फ्यूचर है, जिस तरीके से सैमसंग मूव कर रही है ना, वो प्रॉपर फोल्डेबल के ऊपर जा सकता है। क्योंकि सैमसंग ने काफी सालों से जो फोल्डेबल के लिए R&D थी वो कर रखी थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी, उसके बाद सप्लाई चेन उन्होंने तैयार करी, और सप्लाई चेन के बाद जब फैक्ट्रीज वगैरह सारी चीजें रेडी हो गई और उसके बाद इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अभी बात की जाए तो करंटली दुनिया में सिर्फ एक ही सप्लाई चेन है जहां पे सैमसंग का Z Fold 3 बनता है, वो है कोरिया के अंदर। वहीं पे फोल्डेबल की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और वहीं पे इसकी मशीनरी है। और सैमसंग देखा तो बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज में इन्वेस्ट कर रही है।
पता है क्यों? क्योंकि सैमसंग को मालूम है कि आने वाला जो जमाना है वो फोल्डेबल का होने वाला है। आज नहीं तो कल बाकी सारी कंपनी भी फोल्डेबल बनाएंगी। एप्पल जैसी कंपनी भी एक जमाने में फोल्डेबल फोन के ऊपर आएगी। और फोल्डेबल के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? वो है उसका डिस्प्ले। अब डिस्प्ले ही एक ऐसी चीज है जिसे फोल्ड कर पाना जरूरी रहता है, और दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो फोल्डेबल डिस्प्ले का मास प्रोडक्शन कर पा रही है, वो है सैमसंग। और देखा तो अगर फ्यूचर में अगर आपको कहीं भी सस्ते स्मार्टफोन देखने को मिले फोल्डेबल वाले, मतलब आगे Xiaomi रियलमी के 50-50 हजार में अगर फोल्डेबल फोन्स भी आते हैं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं उन फोन के अंदर जो डिस्प्ले होगा वो सैमसंग ही यहां पे यूज करिए, क्योंकि सैमसंग ही यहां पे वर्ल्ड लीडर बन के बैठा हुआ है। ऑलरेडी 96% एमुलेट डिस्प्ले जो आपको स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं वो सैमसंग के ही होते हैं। ये सी काफी कमाल की बात हो जाती है, और ऐसी मोनोपोली ये लोग फोल्डेबल के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, फोल्डेबल तो अभी ये लोग लेके आ रहे हैं, Z Flip 3 जैसा फोन लेके आ रहे हैं। इवन ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि Z Flip 3 वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फोल्डेबल फोन होगा, यानी कि प्रेडिक्शन चल रहा है 80,000 85,000। और अगर 80-85,000 में आता है, क्योंकि काफी कमाल की बात होगी, क्योंकि अगर हम फोल्डेबल की बात करें, Z Flip 3 की बात करें, Z Flip 3 को लोग क्यों खरीदेंगे? सैमसंग का फोन है, फोल्डेबल है, इसलिए। इवन यहाँ पे आपको जो कॉस्ट कटिंग होती है प्रोसेसर वगैरह के अंदर, या फिर स्नैपड्रैगन हटा के एक्सिनोस 2100 कर दे, ऐसा नहीं होने वाला है। इन लोगों ने क्या किया कि पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही मॉडल बनाया है, और उसी मॉडल को हर जगह ले जाके बेच रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि एक मॉडल को बना के हर कंट्री के अंदर बेचना काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। मतलब अलग अलग सप्लाई चेन, अलग अलग मॉडल रखेंगे तो कीमतें ऊपर नीचे हो जाएंगी, लेकिन एक मॉडल को बहुत सारी क्वांटिटीज़ में बनाकर बेचेंगे तो कीमत यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। Z Flip 3 के साथ ये, और इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इवन लीक्स में भी 85,000 के अराउंड प्राइस निकल के आई थी। और अगर 85,000 में अगर ये फोन अगर आ जाता है स्नैपड्रैगन 888 और फोल्डेबल के साथ, एक काफी किलर साबित हो सकता है। मतलब मार्केट में इसके अलावा कोई कंपटीशन ही नहीं ना। मोटरोला का आपको देखने को मिला था, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए, कीमत काफी ज्यादा थी, ना ही हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन थी। इसके अंदर हार्डवेयर पर भी फोकस है, साथ ही साथ फोल्डेबल भी फोकस है। तो देखा जाए तो सैमसंग यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है, और ओवरऑल जो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहती है फोल्डेबल का, वो यही है। यहां तक कि ये देख के लग रहा है कि जिस तरीके से वो ऑल इन जा रहे फोल्डेबल पे, लग रहा है कि आने वाले समय में गैलेक्सी नोट को कंप्लीटली डेड कर दे। इस साल तो आया नहीं, शायद अगले साल भी देखने को ना मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो Z Fold 3 आपको देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से नोट का रिप्लेसमेंट होगा, और जो Z Flip 3 है वो हो सकता है आने वाले समय में S सीरीज को रिप्लेस कर दे। क्योंकि जिस तरीके से कीमत जा रही है, सीधी बात बनती है कि S सीरीज से बेटर है आप फ्लिप को लीजिए, एक फोल्डेबल की टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और एक बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और इसके साथ ही जो रेगुलर फोन्स होते हैं उन्हें तो वहां कंटिन्यू रखेंगे। यहां तक कि एक रूमर निकल के आया कि गैलेक्सी फोल्ड का एक फैन एडिशन पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब अभी क्या है कि Z Fold 3 जो है उसकी कीमत काफी ज्यादा है, अल्ट्रा थिन ग्लास लग रहा है, अंदर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा, स्टाइलस का सपोर्ट, काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और इन सब के बावजूद भी एक अच्छी कीमत उन्होंने मेंटेन कर रखी। इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,35,000, और 1,35,000 के हिसाब से आपको एक अंडर डिस्प्ले कैमरे वाला फोन और फोल्डेबल मिलेगा। लेकिन फिर भी काफी लो के लिए एक महंगा सौदा हो सकता है ये। और सैमसंग यहाँ पे ये करना चाहती है कि फोल्ड को भी सस्ते में लेके आ जाए, तो इसलिए इसके फैन एडिशन पे भी काम चल रहा है, जो कि शायद 1 लाख या उससे कम में आपको देखने को मिले। यानी कि फ्लिप और फोल्ड के बीच में उसका एक फैन एडिशन आ जाए। और एक बात बता रहा हूं, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। पहला Z Fold 1 काफी महंगा था, Z Flip जो पहले आए थे वो काफी ज्यादा महंगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इवॉल्व हुई है, अब देख के लग रहा है कि आने वाले समय में और सस्ते सस्ते फोन मिलेंगे। यानी कि टेक्नोलॉजी भी बेटर हो रही है, इनके अंदर ड्यूरेबिलिटी भी बेटर हो रही है, और कीमतें भी कम हो रही है। ये पिछले 3 साल में एक ट्रेंड देखा है 2019 से 2021 का, और यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो 2022 में इसको और अफोर्डेबल ले जाने की कोशिश करेंगे, जिससे और सस्ते में आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल सके। यानी कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट करे फोल्डेबल के अंदर, अगर आप उससे उन्हें वसूल करना है तो बहुत ही लंबी कैटेगरी के अंदर आपको अलग अलग टाइप के फोल्डेबल फोन है। तो सीधी बात है कि अभी क्या सैमसंग मार्केट क्रिएट करना चाहती है फोल्डेबल को लेकर, और ये दिखाना चाहती है कि वो अपना फोल्डेबल अगर सही प्राइस पे लाए तो बिक सकता है। और इस बार लग रहा है कि Z Flip 3 अगर सही कीमत में निकाला जाए इंडिया में, इवन यूएसए के अंदर भी सही कीमत पे आ रहा है, तो लग रहा है कि काफी ज्यादा सोल्ड हो सकता है। और शायद ये अगर सैमसंग करके दिखा दे और एक प्रूफ ऑफ कांसेप्ट हो जाए, बाकी सारी कंपनीज भी यहाँ पे कूदे, इवन एप्पल भी यहाँ पे इसी चीज का वेट कर रही है। वो चाहती है कि जो सैमसंग है वो उस टेक्नोलॉजी को पॉपुलर कर दे, ताकि जो लोग हैं वो उससे फेमिलियर हो जाए, और एक बार जब मार्केट में फोल्डेबल थोड़े से कॉमन हो गए उसके बाद वो अपना फोल्डेबल आईफोन को ले आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो ऑलरेडी हम लीक्स वगैरह सुन रहे हैं फोल्डेबल आईफोन के। सिमिलर कहानी पिक्सल के साथ भी है।
पिक्सल का भी फोल्डेबल के हम बारे में सुन रहे हैं, लेकिन वो भी अभी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छा काम है। इसके साथ ही सैमसंग ने एक दो काम यहाँ पे और भी अच्छे करे, जैसे बात करें सॉफ्टवेयर को भी ऑप्टिमाइज करना। वन यूआई को भी इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा रहा है जो कि फोल्डेबल के हिसाब से अच्छे तरीके से चल सके। छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन यहाँ पे उसको एक फायदा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बात की जाए तो फोल्ड 3 के अंदर आपको मिनिमम 12 GB की रैम देखने को मिल रही है, 256 और 512 के ऑप्शंस हैं। लेकिन बात की जाए तो एक दो ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी जो फोल्डेबल सीरीज है वो इतना थोड़ा सा लग कर रही है। पहली चीज है कैमरास, अभी भी जो हाई रेजोल्यूशन के जो नए इमेज सेंसर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहे। इससे बेटर टेक्नोलॉजी आपको ऑलरेडी S21 अल्ट्रा में देखने को मिली है, और जो दूसरी कंपनी है वो कैमरे में सैमसंग की ही इमेज सेंसर यूज करके बेटर रिजल्ट्स दे रही है। तो कैमरे में लग रहा है कि अभी यहाँ पे और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बेटर हार्डवेयर को इंप्लीमेंट करने की एटलीस्ट, क्योंकि फोल्डेबल दिखा दिखा के तो बेच लेंगे, लेकिन कैमरा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही चार्जिंग को लेके फोल्डेबल के अंदर आपको मल्टीपल्स डिस्प्लेस लगाने पड़ते हैं, बड़ी बैटरी रखनी पड़ती है, और अभी भी सैमसंग के फोन में वो फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिल रही। तो फास्ट चार्जिंग भी सबसे बड़ी चीज है जो कि यहाँ पे सैमसंग को सुधार करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी एक दो ऐसी चीजें, अगर ये चीज अगर वो और अच्छे तरीके से सुधार लेते हैं ना, Z Fold 3 Z Flip 3 में मजा आ जाएगा, मतलब फोल्डेबल के अंदर आपको मजा आ जाएगा। लेकिन हालांकि मैं कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा लगा कि Z Fold 3 Z Flip 3 काफी सही है, इंडिया की प्राइसिंग का भी वेट हो रहा है। लेकिन Z Flip 3 जिस कीमत पे अगर लोग ले आए, अगर 80 to 85,000 पे अगर ये आ जाता है ये फोन ना, मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाएगा। फिर हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं, इवन मार्केट में इसका जो मास अडॉप्शन होता है फोल्डेबल का, वो Z Flip 3 यहाँ पे कर सकते हैं। मोटरोला ने यहाँ पे कोशिश करी थी, 1 लाख रुपए के अराउंड फोन लेकर आए थे, लेकिन उनका चला नहीं था। लेकिन Z Flip 3 हर मामले में यहाँ पे बेटर लग रहा है। देखते आने वाले टाइम में क्या रहता है। Z Fold 3 की कहानी, Z Flip 3 की कहानी, ओवरऑल टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। जिस तरीके से लोग अफोर्डेबल बना रहे टेक्नोलॉजी को, वो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए अफोर्डेबल बना रहे, हर कंपनी के लिए यहाँ पे उन्होंने रास्ता खोल दिया है। अगर आने वाले समय में अगर Xiaomi के, एप्पल के, Realme के किसी भी कंपनी का सस्ते फोल्डेबल फोन आए या फिर बेटर फोल्डेबल फोन आए, आप समझ जाना थैंक्स टू सैमसंग, उसी कारण ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो पाई है। तो दोस्तों ये सारी बातें होती है Z Flip 3 Z Fold 3 के बारे में। पर्सनली इस साल तो काफ़ी ज़्यादा कमाल किया उन्होंने, देखते हैं अगले साल और क्या कमाल करते हैं। और जो हम कहानियाँ सुन रहे हैं फोल्ड 3 का फैन एडिशन की, और इसके अगर और सस्ते मॉडल निकालने लगे फोल्ड के धीरे धीरे 2024 या 2025 तक, तब तक लग रहा है पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम हो जाएगी। इवन मेरा प्रेडिक्शन तो ये कहता है कि जिस तरीके से लोग फोल्डेबल या फ्लिप को मूव कर रहे हैं ना, आने वाले समय में S सीरीज को भी इससे रिप्लेस कर दें, और ये बोले अगर हमारा कोई फ्लैगशिप होगा तो वो फोल्डेबल होगा, और अगर वो फ्लैगशिप नहीं है तो डेफिनेटली मिड रेंजर होगा। मतलब 50,000 के ऊपर के सभी फोन फोल्डेबल, और 50,000 के नीचे फोन एकदम जो नॉर्मल फोन होते हैं वो। एक जमाना होगा ऐसा जिसके ऊपर आज के समय में सैमसंग बढ़ रही है। तो दोस्तों ये कहानी होती है Z Fold 3 Z Flip 3 की। इंडिया में एक बार आने दीजिए, उम्मीद है शायद सितंबर तक आपके फोन इंडिया में देखने को मिले। बाय द वे ऑलरेडी इन फोन्स की प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ सैमसंग स्टोर से बात करी थी मैंने, तो देख के अच्छा लग रहा है कि इंडिया में लोग एक्साइटेड है, और फोल्ड 3 और फ्लिप 3 की प्री बुकिंग तक हो रही है इंडिया में। तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन, बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। यहाँ नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।